हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना है कि टोटल हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट कितनी है इंडिया में। जितनी भी हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसका केवल 20% क्रूड ऑयल ही हम इंडिया में एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। रिमेनिंग 80% क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारा इंपोर्ट का बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर क्रूड ऑयल हम ईरान से, सऊदी अरबिया से या इराक से खरीद रहे हैं, तो पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं। ठीक है, केवल 20% क्रूड ऑयल जो हम इंडिया से एक्सप्लोर कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा बॉम्बे के पास सी बेड से एक्सप्लोर करके निकाला जा रहा है क्रूड ऑयल। कृष्णा गोदावरी बेसिन से भी निकाला जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया से निकाला जा रहा है, राजस्थान से भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो केवल 20% क्रूड ऑयल हम इंडिया से ही एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, 80% हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो क्रूड ऑयल का बिल जो है काफी तगड़ा आता है, जो भी हम बाहर से क्रूड ऑयल खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा पोल्यूशन भी क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तो गाड़ी के कंबशन इंजन से पोल्यूशन जो है वो एमिट होता है, तो पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज होता है। तो पेमेंट्स के भी इशू हैं कि इतना महंगा पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो जाता है। ठीक है, टैक्सेस वैक्सेस लगा के। तो ये जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी 2003 में। तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम was launched in 2003 अब इस प्रोग्राम में किया गया है, इसमें एक तो हमें समझना है कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल हमें मिलता है शुगर केन से, शुगर केन, व्हीट, मेज, ठीक है, जिनमें हाई स्टार्च कंटेंट होते हैं, हाई स्टार्च कंटेंट। ठीक है, जिनमें हाई स्टार्च कंटेंट होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। इथेनॉल को हम यूज कर सकते हैं पेट्रोल के साथ मिक्सिंग में। ठीक है, ये एक तरीके का बायोफ्यूल है जिसे हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूसेज में लेकर आ सकते हैं। अब उसके बेनिफिट क्या क्या हैं, देखिए। अब ये जो हमारी पॉलिसी थी 2003 में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होगा, पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाया जाएगा। उससे बेनिफिट एक तो ये होगा कि हमें बाहर से, नंबर 1, क्रूड ऑयल का जो बिल है, क्रूड ऑयल बिल, वो रिड्यूस होगा, क्योंकि बाहर से लगभग 5% क्रूड ऑयल हमें बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से 5% इथेनॉल हम पेट्रोल में मिलाकर ऑयल मार्केटिंग कंपनी कस्टमर्स को सप्लाई कर रही होंगी। तो एक तो हमारा ऑयल का बिल रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, पोल्यूशन भी चेक होगा, पोल्यूशन भी चेक होगा, क्योंकि इथेनॉल में क्या होता है, इथेनॉल में होता है ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, इथेनॉल हेल्प करता है हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट बर्निंग में, कंबशन इंजन में। तो गाड़ी के कंबशन इंजन में हाइड्रोकार्बन जो क्रूड ऑयल है वो कंप्लीटली बर्न होने लगता है। ठीक है, किसकी हेल्प से, इथेनॉल की हेल्प से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तीसरा, ये चीज हमें पड़ता है, क्योंकि अब इथेनॉल अगर पेट्रोल में मिलाया जाएगा तो इथेनॉल भी पेट्रोल के रेट से बिक रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये 3 बेनिफिट हमें मिलते हैं इथेनॉल को जब हम मिक्स करते हैं पेट्रोल में। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की, कि पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाया जाएगा, 2003 में बनाई थी। और इसे कंपलसरी करा था 2009 में, कंपलसरी in 2009 under National Biofuel Policy। 2009 की एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में इसको 5% को कंपलसरी किया गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कंपलसरी हो गया। हालांकि अभी भी अगर हम देखें एवरेज 5% से कई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कम मिला रही हैं बायोफ्यूल या इथेनॉल,
3% भी है, 3.5% भी है, 4.5%, लेकिन ये कंपलसरी किया हुआ है अराउंड 5% नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के उसमें। अब मोदी सरकार ने क्या करा है, मोदी सरकार एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आई 2018 की, 2018। इसमें सरकार का टारगेट है एक तो 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बाय 2022 और 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बाय 2030। 2022 तक 10% इथेनॉल मिलाया जाए पेट्रोल में और 2030 तक 20% इथेनॉल मिलाया जाए पेट्रोल में। उससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए अभी हमारा जो पॉलिसी है, करंट पॉलिसी क्या है, 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग की है पेट्रोल में, ठीक है। इसे बढ़ाकर 10% या 20% करने से बेनिफिट ये मिलेगा, एक तो क्रूड ऑयल जो हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं वो थोड़ा कम हम लेकर आएंगे बाहर से खरीद के। एक तो हमारा जो बिल है, पेमेंट्स जो होती हैं बाहर क्रूड ऑयल की, वो रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि डिपेंडेंसी फिर बाहर कम होगी, और क्योंकि हम यहाँ जितना भी हमें क्रूड ऑयल चाहिए उसमें 10%, अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो 10% इथेनॉल क्रूड ऑयल में मिला रहे हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, पोल्यूशन लेवल इसमें चेक होता है क्योंकि पोल्यूशन एक बहुत मेजर कंसर्न है आज की डेट में, तो पोल्यूशन लेवल भी चेक होता है, ठीक है। क्योंकि पोल्यूशन, ये जो इथेनॉल है ये कंप्लीट बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में हेल्प करता है। हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से बर्न होता है और इसकी ये इंजन की लाइफ भी इंक्रीज करता है क्योंकि जितनी भी डर्ट वगैरह इंजन में रहती है उसको कंप्लीटली बर्न कर देता है, ठीक है। तो इंजन को भी क्लीन अप करता है इथेनॉल, इसलिए इथेनॉल काफी हेल्पफुल रहेगा अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज किया जाए इंजन में। और ये चीप भी है क्योंकि इथेनॉल भी फिर पेट्रोल के रेट पे बिकने लगता है, क्योंकि जो पेट्रोल का रेट है उसी में इथेनॉल मिक्स हो रहा है तो उसी रेट पे बिकने लग रहा है। तो ये 3 बेनिफिट हैं। लेकिन अब ये जो टारगेट्स हैं मोदी सरकार के, इनको अचीव करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और ये क्या अचीवेबल है भी कि नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तो इसमें नंबर 1 प्रॉब्लम ये है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, क्योंकि प्लांट लगाना पड़ेगा। जो शुगरकेन फैक्ट्रीज हैं, शुगरकेन फैक्ट्रीज में उन्हें एक बायो इथेनॉल प्लांट लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारी शुगरकेन फैक्ट्रीज एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि वो प्लांट में, इथेनॉल के प्लांट में पैसा इन्वेस्ट कर सके। उनकी हालत ऑलरेडी बहुत सारी शुगरकेन फैक्ट्रीज की पहले ही खराब है। एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी जिसमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि करंट में अगर हम देखें जितनी भी इथेनॉल की रिक्वायरमेंट हो रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, OMCs की, उसका 50% ही इथेनॉल शुगरकेन फैक्ट्रीज प्रोवाइड कर पा रही हैं। तो एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इथेनॉल के प्लांट्स में, तो एक तो ऐसा माहौल बनाना है सरकार को कि इन्वेस्टमेंट इथेनॉल के प्लांट्स में हो, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम जो है वो ये है। दूसरी प्रॉब्लम इथेनॉल से रिलेटेड ये है कि वाटर फुटप्रिंट्स। वाटर फुटप्रिंट्स का मतलब है कि 1 लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करने में कितना पानी यूज हो रहा है। तो 1 लीटर इथेनॉल यूज करने में बहुत ज्यादा पानी यूज होता है और हमारे यहाँ वाटर की स्कैर्सिटी है क्योंकि हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज की काफी कमी है। ज्यादातर फार्मिंग डिपेंडेंट होती है मॉनसून के ऊपर, तो गैम्बल इन मॉनसून है हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो अगर हम इथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पानी यूज करेंगे तो अदर क्रॉप्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है, पानी की कमी होने वाली है, ठीक है। तीसरा, अगर हम देखें प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि 20% इथेनॉल के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें लगभग 1/10 जो क्रॉप एरिया है इंडिया में, 1/10 क्रॉप एरिया में शुगरकेन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और 1/10 क्रॉप एरिया में अगर शुगरकेन प्रोड्यूस किया जाएगा इथेनॉल की रिक्वायरमेंट 20% की जो मार्जिन है उसे अचीव करने के लिए, तो अदर क्रॉप्स के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो क्योंकि फिर शुगरकेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, शुगरकेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अदर क्रॉप्स का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तो ये भी प्रॉब्लम सामने आने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, एक तो हमें ये फर्स्ट जनरेशन, अगर हम देखें शुगरकेन फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगरकेन का सबसे ज्यादा यूज होता है। सेकंड जनरेशन अगर हम देखें इथेनॉल प्रोडक्शन में तो बायोमास, बायोमास मतलब फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ, या वुड होता है, लकड़ी को यूज करके, ठीक है, उनको यूज किया जाए इथेनॉल प्रोडक्शन में। या अगर हम देखें एल्गाई,
एल्गाई को यूज किया जा सकता है इथेनॉल प्रोडक्शन में, ठीक है। या अगर हम देखें 4th जनरेशन इंजीनियर्ड प्लांट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जिनको बायोफ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। तो हमें अदर ऑल्टरनेटिव्स भी देखने हैं। उसके अलावा सरकार को एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी है इथेनॉल या शुगरकेन की प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस होने की वजह से इथेनॉल और शुगरकेन की प्राइसिंग को लेकर जो है कंपनी स्केप्टिकल रहती हैं, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती नहीं है इथेनॉल प्रोडक्शन में, या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हर चीज़ में गवर्नमेंट का उसमें प्राइसिंग को लेकर इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी है। और इससे फायदा ये भी होगा कि गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं कि किसानों की इनकम को दुगना करना है 2022 तक, वो टारगेट क्या पता अचीवेबल हो, क्योंकि किसानों को शुगरकेन के अलावा जो है इथेनॉल से भी अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना है, ठीक है। हमें वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह इंक्रीज करनी है, क्रॉप एरिया इंक्रीज करना है, और एक पर्टिकुलर एरिया में क्रॉप के प्रोडक्शन को दुगना या 3 गुना करना है। तो ये सारी चीजें सरकार को करनी है इथेनॉल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और इनकरेज करने के लिए, ताकि हमारा ये जो 3 बेनिफिट है, मेन 3 बेनिफिट आपको समझने हैं। एक तो क्रूड ऑयल का बिल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पोल्यूशन चेक हो जाएगा, और नंबर 3 ये काफी सस्ता पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इथेनॉल से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक में आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।